स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में बताने वाले हैं कि कुंडली के 12 भाव में सूर्य का प्रभाव कैसा रहने वाला है, यानी कुंडली के किस भाव में सूर्य देवता किस तरीके का परिणाम देने वाले हैं। तो 1 से लेकर के 12 भावों तक आज हम सूर्य के प्रभाव को लेकर के चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीधे आ जाते हैं आज के विषय के ऊपर। देखिए, सूर्य जो होता है, सूर्य पिता कारक ग्रह होते हैं। सूर्य जो हैं वो नेत्र से भी संबंध रखते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी को दर्शाते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और तेज को दर्शाते हैं, आत्मविश्वास को दर्शाते हैं व्यक्ति के। और यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति बढ़िया हुई तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये सब चीज़ें आपको सकारात्मक रूप से अपने जीवन में देखने को मिलेंगी। और यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं हुई तो इन सारे ही चीज़ों में आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी अपने जीवन में। तो आज हम कुंडली के माध्यम से भिन्न भिन्न भावों में जानेंगे कि सूर्य देवता आपकी कुंडली में इस भाव में है तो वो कैसा परिणाम देंगे। आज हम राशि की बात नहीं करेंगे, सिर्फ भाव के ऊपर हमारा जो है वो फोकस रहने वाला है। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो सूर्य देवता है वो कुंडली के पहले खाने में बैठे हुए हैं, पहले भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यदि लग्न में ही सूर्य विराजमान हो जाए, देखिए पहला भाव जो होता है ये लग्न कहलाता है। यदि लग्न में ही सूर्य विराजमान हो जाए तो ये जातक की पर्सनालिटी को बढ़िया कर देता है, व्यक्तित्व को ये बढ़िया कर देता है, अच्छा व्यक्तित्व दर्शाता है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य मान सम्मान दिलवाने वाला होता है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य प्रसिद्धि यदि आप चाहते हैं और लग्न में आपके सूर्य है तो ये स्थिति भी बढ़िया मानी जाती है। लीडरशिप क्वालिटी देता है, इंडिपेंडेंट नेचर जातक के अंदर जो स्वभाव होता है ना वो इंडिपेंडेंट वाला स्वभाव हो जाता है। इसके अलावा जो है निर्णय क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को यहाँ पर बैठे हुए सूर्य देवता बेहतर कर देते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है तो निश्चित रूप से यदि लग्न में बैठेगा तो आपके स्वभाव के ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। राजा की तरह ऐसे लोग बिहेव करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि अपना डिसीजन खुद लेना, साथ ही साथ दूसरों को भी सलाह देना कि तुम ऐसा डिसीजन लो, तुम ऐसा डिसीजन मत लो। अगर मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए तो हैं लेकिन ये सूर्य पीड़ित हो जाएं, नीच के हो जाएं, तब कैसी परेशानी देंगे। ईगो की परेशानी हो सकती है, आपको ईगो की समस्या हो सकती है जिस वजह से आपके संबंध दूसरों के साथ खराब हो सकते हैं। बॉडी में हीट उत्पन्न हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि हो जाए, मंगल का प्रभाव भी हो जाए सूर्य के साथ साथ इस भाव के ऊपर, तो क्या होगा, बॉडी में हीट की समस्या हो जाएगी, बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी, बॉयल्स की समस्या आपको हो सकती है, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ जाएगा, गुस्सा आपका बढ़ जाएगा, जिद्दी, लोगों की नज़रों में आप जिद्दी कहलाने वाले हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों को ऑर्डर देने वाला होता है। और साथ ही साथ चूंकि लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं तो सप्तम भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी जो कि विवाह का होता है। तो ऐसे स्थिति में वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये था कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का प्रभाव। अब मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में जो सूर्य देवता है वो कुंडली के दूसरे खाने में बैठे हुए हैं। अब दूसरे खाने में यदि सूर्य देवता बैठे हुए हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, जो दूसरा खाना होता है ना, ये हो जाता है आपके वाणी का। दूसरा जो भाव होता है ये परिवार का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है और धन का भी होता है दूसरा भाव। तो यदि सूर्य यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आमतौर पर परिवार से सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को। वाणी में जो है ना एक तेज होता है, मैंने कहा कि ये वाणी का भाव है। तो क्या होगा, सूर्य में क्या है, तो सूर्य में तेज है, तो आपकी वाणी में वो तेज होगा। आप जब वाणी बोलेंगे तो लोग आपकी वाणी की तरफ खींचे चले जाएंगे। दूसरे खाने में यदि सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो पैतृक संपत्ति का ये लाभ देता है, अच्छे संस्कार देता है व्यक्ति को। साथ ही साथ जो है परिवार वालों की ओर से भी आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहीं पर सूर्य पीड़ित हो जाए, राहु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, पाप प्रभाव में आ जाए सूर्य, तो कैसा परिणाम देंगे। तो यहाँ पर बैठा हुआ जो सूर्य है ना, ये वाणी संबंधित परेशानी खड़ी करेंगे। आपकी वाणी खड़ी होगी,
वैसे भी सूर्य दूसरे खाने में बैठे हुए हैं तो आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप बात करेंगे, लेकिन अब मान लीजिए सूर्य पीड़ित हो जाए तो आपकी वाणी ज्यादा खड़ी होगी, आप दूसरों को कई बार कटु वचन भी कह सकते हैं जिससे आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ खराब हो जाए। आंखों की समस्या विशेष रूप से यहां पर बैठा हुआ सूर्य दे देता है यदि वो पीड़ित हो, शुक्र के साथ बैठ जाए या कहीं से पीड़ित हो जाए सूर्य जो है, तो परेशानी खड़ी हो जाती है व्यक्ति के लिए। परिवार वालों से भी विवाद देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ सूर्य जो है अष्टम भाव को देखेंगे तो संपत्ति वगैरह के मामले में ज्यादातर ये लाभ ही देते हैं, लेकिन नेत्र का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और यदि शनि के साथ इनका संयोग हुआ तो हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी भी ये सूर्य दे देते हैं। मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में जो सूर्य देवता है वो कुंडली के तीसरे खाने में बैठे हुए। जो कुंडली का तीसरा भाव होता है ये होता है आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपके पराक्रम का होता है ये तीसरा भाव। तीसरा जो भाव होता है ये दौड़ भाग का होता है। जो छोटी मोटी यात्राएं आप करते हैं ना, जैसे रोज उठ करके आप अपना ऑफिस दौड़ते हैं या फिर आप शाम को आते हैं कहीं पर आप जाते हैं, तो ये सब तीसरे खाने से हम देखते हैं, इसको शॉर्ट जर्नी कहते हैं। तो यदि तीसरे खाने में सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो तो ये जातक को साहसी प्रवृत्ति का बनाता है, पराक्रमी बनाता है, छोटे भाई बहन का सुख देता है यहां पर बैठा हुआ सूर्य। और यात्राओं से, छोटी मोटी यात्राओं से ये सूर्य आपको लाभ देंगे। कम्युनिकेशन जब आप करेंगे ना तो सामने वाले को आप प्रभावित कर देंगे। मान लीजिए कि सूर्य आपका अच्छी स्थिति में तीसरे खाने में बैठा हुआ है तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करेगा। और सूर्य क्या है, तो सूर्य तेज है, तो आप अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने बात और विचार के माध्यम से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। यहां पर यदि सूर्य बैठा हो तो सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। ये धर्म का भी भाव होता है, तो धार्मिक यात्रा भी यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको करवा सकता है। और उच्च शिक्षा में भी ये सूर्य आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। अगर मान लीजिए कि यहां पर सूर्य पीड़ित हो गए, राहु के साथ हो गए या शनि के साथ हो गए, तो क्या परेशानी, फिजूल की दौड़ भाग दे देंगे। भाई बहन हैं तो उनके साथ संबंध खराब हो जाएंगे यदि छोटे भाई बहन हैं तो, और मेहनत ज्यादा करेंगे, रिजल्ट मिल नहीं पाएगा आपको। अब मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में जो सूर्य देवता है वो कुंडली के चौथे खाने में बैठे हुए हैं। जो कुंडली का चौथा खाना होता है, यहां पर सूर्य का बैठना बहुत शुभ नहीं कहा जाता है। देखिए, अभी तक जो हमने 3 भावों की बात की ना, तो यहां पर सूर्य का बैठना ज्यादातर मामलों में ठीक है। यहां पर भी सूर्य का बैठना ठीक था। तीसरे भाव में भी सूर्य का बैठना बढ़िया माना जाता है, लेकिन चौथे भाव में सूर्य को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। चौथे खाने में सूर्य को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब सूर्य बैठता है तो दिग्बल खो देता है। दिग्बल का मतलब है दिशा बल खो देता है। जिनकी भी कुंडली में सूर्य यहां पर बैठे हुए, इसका मतलब है कि उनका जन्म करीब करीब आधी रात के आसपास हुआ है, और इस समय जो है सूर्य का प्रभाव बहुत ही कम होता है। इस वजह से यहां पर सूर्य थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीजों की बात करें कि यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं तो क्या लाभ देंगे, तो सरकारी नौकरी ऐसे लोगों की लग सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठ करके सूर्य दशम भाव को देखेंगे तो सरकारी नौकरी में आपको सफलता दे सकते हैं, पिता से लाभ दे सकते हैं। और चौथे खाने में सूर्य यदि बैठता है तो आमतौर पर जातक को प्रॉपर्टी का लाभ होता है। परेशानी क्या हो सकती है, यदि सूर्य जरा भी यहां पर गड़बड़ हो गए तो माता को कष्ट देते हैं। ज्यादातर मामलों में चौथे घर में सूर्य बैठा हो तो माता को थोड़ी समस्या दे देते हैं। घर वगैरह में परेशानी, कलह की स्थिति, टेंशन का वातावरण दे सकते हैं सूर्य देवता। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो सूर्य देवता है वो कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए। कुंडली के 5th हाउस में यदि आपके सूर्य बैठे हुए हैं तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में सूर्य को ज्यादातर मामलों के लिए बढ़िया माना गया है। जो पंचम भाव होता है ये ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, संतान का होता है और प्रेम संबंध का होता है। यहाँ पर जब सूर्य देवता बैठते हैं तो ऐसे लोग जो हैं ज्ञान अच्छे से हासिल कर पाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। कला के क्षेत्र में भी ऐसे लोग रुचि लेते हैं। मंत्र शास्त्र जिसको आप कहते हैं ना, मंत्र शास्त्र, इसमें भी जो है ऐसे लोगों की रुचि देखी गई है। शिव भक्त, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि सूर्य पंचम भाव में बैठे तो आम तौर पर जो है जातक शिव जी के प्रति जो है पूजा आराधना करते हैं, भगवान शिव के प्रति। मंदिर से लगाव होता है ऐसे लोगों को, धार्मिक स्थल से ऐसे लोगों को लगाव होता है। यदि आप कारण जानना चाहें तो कुंडली का जो पंचम भाव है, जो 5वां घर है, ये पूर्व पुण्य का है, यानी पिछले जन्म के किए गए पुण्यों का है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरीके के परिणाम सूर्य देवता देते हैं।
क्रिएटिविटी देता है, ज्ञान के माध्यम से धन का लाभ देता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के लाभ भाव के ऊपर, तो क्या करेंगे, तो ज्ञान के माध्यम से आप धन का लाभ उठा सकते हैं, क्रिएटिविटी के माध्यम से धन का लाभ उठा सकते हैं, मान सम्मान का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यदि ये सूर्य जरा भी पीड़ित हुआ तो ये क्या परेशानी खड़ी करता है, तो ये संतान सुख को सीमित कर देता है। देखिए सूर्य जो है ना, ये अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। जब पंचम खाने में बैठते हैं ना कहीं संतान सुख को ये सीमित कर देते हैं। संतान होने में कई बार विलंब की स्थिति देखने को मिलती है, तो संतान सुख को ये सीमित करता है। ऐसा नहीं है कि संतान ये नहीं होने देता, लेकिन ज्यादातर मामलों में संतान सुख को ये सीमित कर देता है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के छठे भाव को हम देख लेते हैं। यदि कुंडली के छठे भाव में आपके सूर्य देवता बैठे हुए हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। देखिए छठे भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो यहां पर भी इस सूर्य को बढ़िया माना गया है, इस सूर्य को कारक माना गया है। क्यों? क्योंकि छठा भाव जो होता है ये कंपटीशन वगैरह का होता है, ये शत्रुओं का होता है। तो यहाँ पर सूर्य जैसा जब तेजस्वी ग्रह बैठेगा तो क्या परिणाम देगा, तो कंपटीशन में सफलता के योग बना देंगे सूर्य देवता। इसके अलावा दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्ति का योग बना देगा। आप दुश्मनों के ऊपर भी अपने शासन को चलाने वाले होंगे, अपने दुश्मनों को भी अपने अधीन रखने वाले होंगे आप। इसके अलावा यहाँ पर जो है कानूनी मसलों में भी ये सूर्य आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। यदि आप कोर्ट कचहरी से आपका संबंध है और यदि आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है तो कानूनी मामलों में यहाँ पर सूर्य देवता आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। मान लीजिए कि छठे खाने में सूर्य पीड़ित हो गए, अगर ये पीड़ित हो गए तो आंखों एवं हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी आपको ये दे देंगे निश्चित रूप से। और कई बार पिता संबंधित जो है परेशानी भी ये दे देते हैं, यानी कि पिता से संबंधित सुखों में ये थोड़ी कमी कर देते हैं। कौन? तो सूर्य देवता। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के सप्तम खाने में देख लेते हैं कि यदि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हों तो कैसा ये परिणाम देते हैं। देखिए यदि सप्तम भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हों तो इसको शास्त्रों में बढ़िया नहीं माना गया है। अब देखिए यहाँ पर ये मत कहिएगा कि सूर्य नीच के हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर राशि को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। आज हम सिर्फ भाव के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ भाव की भी बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य का बैठना ये बढ़िया नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि देखिए सप्तम भाव जो होता है ना, ये विवाह का होता है। सप्तम भाव विवाह का होता है और विवाह में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपसी तालमेल, प्रेम। और सूर्य तेज है, यहां पर बैठेगा तो वो प्रेम में कमी करेगा आमतौर पर और लड़ाई झगड़े वाले मामले को ये बढ़ा देगा। ईगो की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है ना, वो ईगो की परेशानी हो जाती है ऐसे जातकों में। यदि यहां पर स्वग्रही हो जाए सूर्य तब तो ठीक ठाक स्थिति है, विवाह किसी ना किसी तरीके से चल जाएगा और स्टेटस वाला जातक आपको विवाह के लिए मिलेगा। मान लीजिए कि किसी का सूर्य यहाँ पर उच्च का होकर के बैठा है या स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक का जो विवाह होगा उसके पार्टनर के साथ, तो जो पार्टनर उसको मिलेगा वो अच्छे स्टेटस वाला हो सकता है, थोड़ा फेमस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो जातक को ये नेम फेम भी देता है। लेकिन परेशानियों की बात करें तो विवाह की परेशानी, वैवाहिक जीवन में ईगो संबंधित परेशानी, वैवाहिक मतभेद, वैचारिक मतभेद पार्टनर्स के बीच में ये सूर्य देने वाला होता है। तो विवाह के लिए सूर्य का सप्तम भाव में बैठना विशेष रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए। देखिए अष्टम भाव में आमतौर पर किसी भी ग्रह का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बुध एवं शनि इसमें अपवाद माने जाते हैं। बुध एवं शनि कुछ हद तक यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट देता है। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना बहुत बढ़िया तो नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर जो सूर्य देवता है वो लाभ देते हैं। किन मामलों में भाई? अध्यात्म के क्षेत्र में यह सूर्य सफलता दे सकता है, रिसर्च के मामले में ये सूर्य सफलता दे सकता है, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहां पर सफलता देगा, मेडिकल क्षेत्र में ये इंटरेस्ट देता है और वहां पर भी सफलता देता है। यहां पर बैठ करके सूर्य दूसरे खाने को देखेंगे तो कई बार वाणी में तेज दे देते हैं और धन संबंधित लाभ भी ये सूर्य देता है। यदि मान लीजिए जरा भी ये सूर्य पीड़ित हुए, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट गड़बड़ है, वो अष्टम भाव में है। अब मान लीजिए थोड़ी भी यदि ये पीड़ित हो जाते हैं सूर्य देवता तो पिता के सुख में कमी आ जाती है। ये पिता संबंधित सुखों में ये परेशानी ले आता है, स्वास्थ्य की परेशानी ये ले आता है, इम्यून सिस्टम को कई बार ये कमजोर कर देता है, वाणी को खराब कर देगा, परिवार से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और स्वास्थ्य की परेशानी लगी रह सकती है और कई बार मान सम्मान को भी ठेस पहुंचता है।
तो यदि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हों और कहीं से पीड़ित हो जाए तो परेशानी जातक के जीवन में कई गुना बढ़ जाती है। नवम खाने को देखते हैं, नवम भाव में देखते हैं कि यदि सूर्य बैठ जाए किसी के नवम भाव में तो वो कैसा रिजल्ट देते हैं। देखिए, नवम भाव में यदि सूर्य बैठ जाए ना तो इसको बहुत ध्यान से आपको आकलन करना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में ये जो सूर्य देवता है वो बढ़िया रिजल्ट देते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर शून्य लिखा है। शून्य का मतलब है कि यहाँ पर आपको आकलन करना पड़ेगा कि ये सूर्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आमतौर पर नवम भाव में सूर्य को बढ़िया माना जाता है, लेकिन यदि ये जरा भी पीड़ित हुए तो यहाँ पर भावनाश वाली स्थिति भी लागू हो जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको इस सूर्य को देखना पड़ेगा। यदि ये सूर्य अच्छी स्थिति में हुए और भावनाश नहीं हो रहा है इस भाव में, तो पिता से सहयोग मिलता है। जातक जो है वो पिता की आज्ञा करने वाला होता है, पिता की आज्ञा मानने वाला होता है। उच्च शिक्षा का लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। धार्मिक यात्राओं पर ऐसे लोग जाते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, अच्छे काम को करते हैं ऐसे लोग, सात्विक होते हैं ऐसे लोग। सूर्य तीसरे खाने को देखेंगे तो साहस पराक्रम में भी ऐसे लोगों के वृद्धि कर देते हैं सूर्य देवता। और यदि मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य राहु से पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, तो पिता का सुख बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि नवम खाना जो है बहुत हद तक पिता का भी होता है। नवम भाव और दसम भाव पिता का भी होता है। तो यहाँ पर भाव भी पीड़ित हो गया और जो है भाव का जो कारक है सूर्य वो भी पीड़ित हो गया। तो यहाँ पर 2/3 फैक्टर्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं, इसलिए पिता का सुख बहुत कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा भी जातक की बाधित हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हो। अब दसम भाव में यदि किसी की कुंडली में सूर्य बैठा हुआ हो तो इसको अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल प्लस का साइन दिया है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है सूर्य के लिए। यानी कि इन 12 भावों में से देखा जाए तो दसम भाव में सूर्य का बैठना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। यदि यहाँ पर सूर्य देवता बैठे हुए हो तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, समाज में प्रसिद्ध हो सकता है, देश दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, पिता से लाभ मिलता है, पिता की भी स्थिति बढ़िया होती है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ हो और बढ़िया स्थिति में ये सूर्य हो तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि ऐसा जातक जो है वो भी जीवन में ऊंचाइयों को छुएगा और उसके पिता भी जो है कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर होंगे। ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स में रुझान देखा गया है। सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। यदि दसम भाव में सूर्य बैठा हुआ हो तो सरकार से लाभ लेने के योग, सरकारी नौकरी में जाने के योग बन जाते हैं। जातक एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में बहुत अच्छा कर सकता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है। ऐसा जातक दूसरों से अपनी बात मनवाने वाला होता है और लोग खुशी खुशी इसकी बात मानते हैं। यदि किसी का दसम भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों की बात सामने वाला खुशी खुशी मानने को तैयार रहता है। और एक नहीं, कई सारे लोग। इसीलिए ऐसे लोगों को सरकारी विभाग में सफलता मिलती है, सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है और ऐसे लोग ही गवर्नमेंट में भी देखे जाते हैं। चौथे खाने के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो ये प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में भी आपको लाभ देने वाला होगा। अगर पीड़ित हो गए तो ऐसा जातक जबरदस्ती ऑर्डर मनवाने वाला होगा। अभी मैंने क्या कहा कि सामने वाला खुशी से ऑर्डर मानेगा, लेकिन यदि ये सूर्य मान लीजिए शनि के साथ हुए या मान लीजिए राहु से पीड़ित हो गए तो ऐसा जातक जो है सामने वाले को जबरदस्ती ऑर्डर मनवाने वाला होगा। अपने पद का दुरुपयोग भी ऐसे लोग करते हैं। बॉस के साथ जो सीनियर अथॉरिटी होती है उसके साथ परेशानी देखने को मिलती है। यदि सूर्य यहाँ बैठा हो राहु के साथ तो ऐसे लोगों को अपने सीनियर्स के साथ संबंध स्थापित करने में परेशानी होती है। सीनियर्स के साथ जो है ऐसे लोगों का जो है संबंध गड़बड़ रहता है और पिता संबंधित सुखों में कमी भी आती है। अब अगले भाव की ओर चलते हैं। कुंडली के लाभ स्थान में मान लीजिए किसी का सूर्य बैठा हुआ हो, कुंडली के 11वें खाने में यदि सूर्य देवता बैठे हुए हो तो इस सूर्य को भी ज्यादातर मामलों में बहुत ही बढ़िया माना गया है। क्यों? क्योंकि जो 11वां भाव होता है ये लाभ, ये धन लाभ का भाव होता है, ये रिवॉर्ड का भाव होता है, ये रिवॉर्ड का भाव होता है। यानी आपने मेहनत जो किया तो उस मेहनत का आउटकम क्या होगा, उस मेहनत से आपको क्या मिलेगा, ये उसका भाव होता है। इच्छा पूर्ति का भाव होता है, मान सम्मान का भी भाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य बढ़िया लाभ देते हैं।
यहाँ पर यदि सूर्य बैठा हुआ हो तो आमतौर पर जातक को धन की कमी नहीं होने देते हैं सूर्य देवता। नेम फेम रिकॉग्निशन ऐसे लोगों को मिलता है। कम मेहनत करके ऐसा लोग ज्यादा लाभ अर्जित करते हैं। जैसे यहाँ पर किसी का सूर्य बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक बहुत परिश्रम करके लाभ लेते हैं। यदि किसी का सूर्य यहाँ बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग थोड़े कम मेहनत में भी अच्छा खासा लाभ ले लेते हैं, खास करके धन का लाभ और मान सम्मान का लाभ। इसके अलावा जो है ज्ञान का लाभ भी देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि जो है ज्ञान भाव शिक्षा भाव के ऊपर पड़ती है। ज्यादातर मामलों में यहाँ पर जो सूर्य देवता है वो बेहतर रिजल्ट देते हैं। यदि पीड़ित ना हुए तो ज्यादातर मामलों में इनका रिजल्ट बढ़िया रहता है। अब आखिरी खाने के ऊपर चलते हैं, 12वें भाव में देखते हैं कि सूर्य की प्लेसमेंट कैसी रहती है। देखिए, सूर्य यदि 12वें भाव में आपके बैठे हुए हों तो इस सूर्य को बहुत बढ़िया हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य कुछ मामलों में आपको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि नेत्र पीड़ा यहाँ पर सूर्य दे सकता है आपको। कई मामलों में नुकसान के योग बना सकते हैं सूर्य देवता आपको। लेकिन कुछ अच्छी चीजों को देखें, इसको पॉजिटिव रूप में देखें कि यदि 12वें घर में सूर्य बैठा हो तो पॉजिटिव क्या कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। यदि आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो 12वें खाने में आपका सूर्य है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सूर्य आपको लाभ देने वाला होगा। दुश्मनों पर विजय प्राप्ति करना चाहते हैं, 12वें भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको लाभ देने वाला होगा। तो कुछ मामलों में 12वें खाने में बैठा हुआ सूर्य भी अच्छा परिणाम देता हुआ देखा गया है। और यदि यह पीड़ित नहीं हुए राहु शनि से तो ज्यादातर मामलों में यहां पर सूर्य आपके लिए परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे। चलिए, तो ये था कुंडली के 12 भावों में सूर्य का प्रभाव। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में जो है इसके बाद जो है चंद्रमा देव के ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये सीरीज जो है अभी लंबी चलती जाएगी। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो आपका या कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।